हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें हमारे हिसाब से जो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है ये प्रोजेक्ट चीता को लेकर है, जिसके अंतर्गत हमारे जो हेरॉन ड्रोन्स हैं इनको आर्म्ड करना है और कॉम्बैट रेडी बनाना है। तो हमारे जो हेरॉन ड्रोन्स हैं ये इजरायली ओरिजिन के हैं और काफ़ी समय से हमारे पास सर्विस में हैं और ये इनिशियल मॉडल्स हैं। तो यहाँ पर आपको पेलोड कैपेसिटी जो है वो हेरॉन टीपी के कंपैरिजन में कम ही मिलेगी। हेरॉन टीपी जो है उसकी पेलोड कैपेसिटी इसकी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है और जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। इंजन भी जो है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर इन ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटी होगी वो लिमिटेड अटैक की कैपेबिलिटी होगी, जहाँ पर लिमिटेड पेलोड को ये ड्रॉप करने में सक्षम होंगे। तो अटैक कैपेबिलिटी में आप इनको कंपेयर कर पाएंगे टर्किश बायरक्तर TB2 ड्रोन से। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत ये है कि ये ड्रोन्स जो हैं इनको इंडिया में ही अपग्रेड किया जाना है और इंडियन कंपनीज द्वारा ही किया जाना है। तो यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस हैं कि इंडिजिनस वेपन्स ही यहाँ पर लगाए जाए और इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर बनाया जाए, वो भी इंडिजिनस सिस्टम्स को यूज़ करते हुए। तो इन ड्रोन्स की अगर बात करें तो इंडिया यहाँ पर सबसे बड़ा ऑपरेटर होगा इन ड्रोन्स का, जिसमें अराउंड 50 के आसपास जो ड्रोन्स हैं वो एयरफोर्स द्वारा ही अकेले यूज़ किए जाते हैं। नेवी द्वारा अराउंड 15 के आसपास ये ड्रोन यूज़ किए जाते हैं। वहीं पर आर्मी की बात करें तो वहाँ नंबर क्लियर नहीं है, लेकिन हाल ही में 4 ड्रोन्स जो हैं वो आर्मी ने लीज पर लिए हैं। तो ये पहले से ही काफ़ी डिसेंट नंबर है। अटैक कैपेबिलिटी आने के बाद ये और भी ज़्यादा कैपेबल ड्रोन बन जाएंगे। बाकी 2018 में $400 मिलियन जो हैं वो क्लियर करे गए थे करीबन 10 हेरॉन टीपी ड्रोन्स को परचेज करने के लिए, और ये काफ़ी सीक्रेटली अप्रूव किया गया था। तो इसके भी चांसेस नज़र आते हैं कि हो सकता है ये जो ड्रोन्स हैं वो सीक्रेटली इंडिया को डिलीवर हुए हों और हमारे द्वारा ऑपरेट किए जाते हों, क्योंकि इस अप्रूवल को हुए करीबन 4 साल का समय हो चुका है। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये ड्रोन जो है वो इंडियन सर्विस में हो। कैपेबिलिटी वाइज जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं ये टर्किश अकिंजी ड्रोन से ज़्यादा बेटर ड्रोन्स हैं, जिनको पाकिस्तान द्वारा एक्वायर किया जाना है, और इनकी पेलोड कैपेसिटी भी ज़्यादा है, इनकी एंड्योरेंस भी ज़्यादा है, इनकी मैक्सिमम सर्विस सेलिंग भी ज़्यादा है। हर मामले में ये आपको अकिंजी ड्रोन से बेटर ही मिलेंगे। तो ड्रोन्स के मामले में हम इतना पीछे नहीं हैं। चीज़ें हमारे यहाँ ओपनली डिस्कस नहीं करी जाती, तो हमें एक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में कम पता लग पाता है। बाकी जो दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है ये LC-30 Mark II को लेकर है, जहाँ पर इसकी एक्चुअल टाइमलाइन और पॉसिबल नंबर्स को डिस्कस किया गया है जितने इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडक्ट किए जाने हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि LC-30 Mark II की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो आने वाले 1 से 2 साल में हो जाएगी, यानी कि अगले साल भी हो सकती है, 2023 में या फिर 2024 में। और इसका जो प्रोडक्शन है सारे टेस्ट और सर्टिफिकेशन अप्रूवल के बाद ये 2028-2029 का माना जा रहा है, जो कि हमारे हिसाब से थोड़ा स्ट्रेच्ड टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है। एक्चुअल में जो टाइमलाइन है वो 2027-2028 होनी चाहिए और डिलीवरीज जो हैं वो 28 या फिर 29 तक स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए सेकेंडरी अपडेट इसलिए था क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो कोई नए नहीं है। काफ़ी समय से ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि जो डिलीवरी है वो 2028-2029 तक होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर कोई नई चीज़ जो है वो नहीं बताई गई। हाँ, ये ज़रूर नया है कि जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर 200 के ऊपर यानी कि 200 के ऊपर बताए गए हैं, और प्रोबेबिलिटी ये बताई गई है कि नंबर्स 210 को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम कई बार पिछले वीडियोस में क्लेम कर चुके हैं कि अगर इंडियन एयरफोर्स को आने वाले 15 यानी कि 15 ईयर्स में खाली 35 स्क्वाड्रन ही मेंटेन करने हैं, तब भी उन्हें एटलीस्ट 100 के ऊपर 30 Mark II एयरक्राफ्ट चाहिए, और अगर उन्हें 42 स्क्वाड्रन संख्या को रीच करना है तो डेफिनेटली इस नंबर को दुगना करना पड़ेगा और ये 200 को क्रॉस करेंगे। पर ये नंबर्स 100 के ऊपर 200 तक जाएंगे ये डिपेंड करेगा 30 Mark II की परफॉर्मेंस पर और उसके सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी पर। तो ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, खाली परफॉर्मेंस लेकर चलते हैं। पर लॉन्ग टर्म में अगर आपको एयरक्राफ्ट को सस्टेन करना है तो उसकी सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और ये जितना आसान हो उतना लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल होता है। तो तेजस के ऊपर जो मेंटेनेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी है वो 30 Mark II में इंप्रूव होनी चाहिए कैपेबिलिटी के साथ। तो डेफिनेटली जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में खुश रहेगी जो कि खाली 17.5 टन वजन का सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और 6.5 टन पेलोड को कैरी कर सकता है, और एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी काफ़ी डिसेंट है। और अगर हम ये अचीव करने में सक्षम रहते हैं तो ना खाली इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट से खुश रहेगी, बल्कि ये काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट सक्सेस हो सकता है इंडिया के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।